रसगुल्ले खा रहे हैं। मैं एक खा रही हूँ, ये दो खा रही है। इसकी दो की कैपेसिटी है, मैं एक खा रही हूँ। देखो सुबह के बज रहे हैं 8 और आज संडे का दिन है और सुबह सुबह उठते ही लग गया है आम में। सुबह सुबह उठते ही लग गया है आम में। रात को जब आम आए थे तब भी इसने खा लिए थे 2 और अब फिर सुबह सुबह लग गया है आम में। तेको पसंद है बाबू वो आम? बहुत पसंद है। हैं? पैर में दर्द ठीक है अब? तेरे पैर दबाए, इसके पैर की मालिश की, इसको बुलिश लगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था 8 बजे का। उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया इसके पापा के लिए। तो बच्चे आज गए नहीं हैं स्कूल, तो बस ये गए हैं अपना टिफ़िन लेके। तो सिंपल सा घी का रायता बना दिया था और रोटी बना दी थी, तो वो लेकर अपनी चले गए हैं। और उसके अलावा जो है ना अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया। और बच्चे जो खाएंगे उनका दिन में बनेगा, क्योंकि आज संडे है, उनका दिन है। तो बच्चे अभी गए हैं नहा धोकर नीचे थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए। तो जब उनके पापा जाते हैं ना तो उनको यही होता है कि थोड़ी देर के लिए हम नीचे चले जाएं और चीज़ वगैरह ले आएं। सब जो है ना पैसे ले लेके अपने बैठ गए थे, क्यों हमें दे दो 5 रुपये, हमें दे दो 5 रुपये, वही होता है उनका। जब स्कूल चले जाते हैं तब ये सब चीज़ें नहीं होती है, ना याद आती हैं। तो बस सीधा अपना स्कूल चले जाते हैं सुबह सुबह रेडी होके। तो बस मैं लग गई थी किचन में अपने डेली के कामों में। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, सिंक बिल्कुल खाली है। तो बस गैस की क्लीनिंग बाकी थी। ऊपर से दूसरी तरफ मैंने लगाई हुई है मशीन। तो मशीन इसलिए लगी आज, वैसे तो कल सैटरडे था, कल नहीं लगी मशीन। लगानी तो मुझे कल ही थी, लेकिन कल जो है ना आंखें खुली थी लेट, क्योंकि परसों जब हम गए थे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था शादी की चिट्ठी लेकर गए थे ना। तो उसके बाद हमें आते आते रात को 10 बज गए थे और इसी वजह से सुबह जो है ना आंखें नहीं खुली। और ऊपर से बच्चों की छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की, इसी वजह से तो सुबह 8:30 बज गए उठने में। तब तक जो है ना मोटर में पानी चला गया। तो इसी वजह से कल जो कपड़े स्किप हो गए थे, आज सुबह सुबह ही, मतलब कल रात को मैंने मशीन भर दी थी। क्योंकि ऐसा होता है कई बार ना मशीन वगैरह भरी रहती है तो फिर टंकी खाली होने का इतनी टेंशन नहीं होती। तो इसी वजह से ना मशीन भरी ली थी रात को ही। अब जो है ना सुबह सुबह ही लगा दी है मशीन। और कुछ कपड़े जो है ना रात को ही मतलब घुमा दिए थे बच्चों के। तो उससे ये एक फ़ायदा हो गया कि मतलब अब जो है ना सुबह के टाइम पे इतने कपड़े नहीं हुए। जो रात को जब मशीन भरी थी तो मैंने सिंपल सी दाल रोटी बनाई थी, इसी वजह से तो बस फटाफट से मैंने बच्चों वाले कपड़े जो है ना घुमा दिए थे। अब बच्चों के कपड़े घूम गए तो अब जो है ना सिर्फ बड़ों के और बेडशीट वगैरह रह गई थी। और बड़ों के भी सिर्फ इसके पापा के रह गए थे, क्योंकि वो आए थे, उन्होंने चेंज किए कपड़े अब सुबह। तो बस वही कपड़े रह गए थे। अब यहाँ पे आज जो मैंने यहाँ पे मतलब लॉबी में जो रस्सी वगैरह बांधी हुई थी ना, उस पर हो रही थी चींटियाँ बहुत सारी। तो और वो भी लाल वाली चींटियाँ। तो इस वजह से ना मैंने सारी रस्सी वगैरह ना आज खोल दी। वो देखो खिड़की पर रखी हुई है। अब जब मैं पायदान वगैरह धोऊंगी ना तो इसको भी जो है ना धो दूँगी। और चींटियाँ जो है ना कपड़ों पे चढ़ती हैं। जैसे कई बार मैंने रात को वो कपड़े सुखाए थे, बच्चों के कपड़े यहीं पे डाल दिए थे ना, इस वजह से उन पे सारी चींटियाँ हो गई और झाड़ झाड़ के रखने पड़ गए। और जब वो काटती है ना बड़ी बुरी तरह काटती हैं, तो इसी वजह से मैंने वो रस्सी आज खोल दी। अब यहाँ पे जो कपड़े डले हुए थे वो घूम गए हैं, तो उनको डाल रही हूँ ड्रायर में। और साथ के साथ ही जो है ना लगा दूँगी इसमें पाइप, ताकि ये जो है ना कपड़े खंगल जाएंगे। एक तरह से ऑटोमेटिक मशीन का काम करती है कई बार हमारी ये वाली मशीन भी। तो जब हमारे पास टाइम कम होता है या फिर कुछ भी है, या हमें जल्दी जाना होता है, या फिर तबीयत ख़राब हो या कुछ भी और काम जो है ना अर्जेंट होते हैं, तो यही होता है कि मैं पाइप वगैरह लगा के ना धो देती हूँ, तो ये सही रहता है। तो अभी देखिए मैंने ना इस साइड पायदान वगैरह डाल दिए हैं। अब यहाँ पे लगा दूँगी पाइप, ताकि कपड़े जो है ना ईज़िली खंगल सकें। और इसमें कपड़े ज़्यादा है भी नहीं, सिर्फ एक बेडशीट है और 1-2 कपड़े और हैं। और हाथ के हाथ ही ना मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है, तो इससे जो है ना पानी अंदर तक चला जाएगा और अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं, खंगल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी ज़रूरत हो अलग से बाल्टी वगैरह में खंगालने की, तो बिल्कुल अच्छे से खंगलते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से खंगलते हैं। तो जी बहुत बार ये वाला आइडिया वर्क करता है और मैं बहुत बार ये वाला आइडिया ना बहुत यूज़ करती हूँ, कपड़े ये वाले ऐसे खंगालने का। तो यहाँ पे जो है ना अब आ गई थी छत पे कपड़े डालने। और धूप इतनी ज़्यादा थी, गर्मी मतलब इतनी ज़्यादा है कि आप 2 घंटे कपड़े डालो और कपड़े जो है ना बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। इवन 1 घंटे के लिए काफ़ी है। तो मैं जैसे ही कपड़े यहाँ पे डाल के गई ना, उसके 1 घंटे बाद ही मैं इनको उतार के भी ले गई थी, क्योंकि अब ये होता है कि धूप ज़्यादा होती है ना, कलर वगैरह फेड होने का भी डर रहता है।
तो इससे अच्छा है ना कि बस हवा सी निकले और उसके बाद जो है ना नीचे ले जाओ कपड़ों को। तो कई बार तो ये है कि अगर छोटे कपड़े होते थे तो मैं वहाँ अपने फ्लोर पे ही डाल देती थी, और उससे ये फ़ायदा हो जाता था कि मतलब छोटे छोटे कपड़े वहीं डाल जाते थे और ज़्यादा कपड़े ऊपर लेके नहीं आना पड़ता था। और मतलब गर्मी की वजह से ही कपड़े जो है ना नीचे ही सूख जाते थे। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि शादी की चिट्ठी आप क्यों लेके जा रहे हो या कैसे भी। मैंने सही बताऊं तो मैंने आपको कभी खुल के तरीके से ना मैं बताया भी नहीं अभी तक। तो एक्चुअली बात ये है कि मतलब जिनके घर हम गए थे लड़के वाले, वो भी हमारे जान पहचान वाले हैं, और जिनके घर से हम चिट्ठी लेकर आए थे वो मेरे मतलब ताऊ के बेटे हैं, उनकी बेटी है वो जिसकी शादी की चिट्ठी आई थी। तो ये रिश्ता जो है ना मैंने ही कराया है। मतलब जैसे होता है ना एक बीच में बात कराने वाला जिसको बिचौलिया बोलते हैं, तो वही है, वही मैंने कराया था। तो ये शादी मैंने फ़िक्स कराई है, तो इसलिए ना जो भी बीच के काम होते हैं जैसे चिट्ठी वगैरह लेके जाना या फिर सगाई वगैरह का बाद का काम, सब कुछ जो है ना देख दिखाव करवाना, वो सब मैंने कराया था। तो इसीलिए ये शादी की चिट्ठी जो है ना अब मैं ही लेकर गई थी। और अब शादी तो आपको पता ही है 25 नवंबर की निकली है। अच्छा, इतने दिन पहले चिट्ठी क्यों दी? तो जी उसके बाद हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है कि देव सो जाते हैं बढ़ैया नवमी के बाद, तो इसी वजह से जो शुभ काम होता है ना वो अभी हमने कर दिया। तो अगर हम ये सोचते कि बाद में कर देंगे तो उसके बाद जो है ना टाइम बहुत कम रह जाता, जब तक देव उठते तब तक बहुत ज़्यादा कम टाइम रह जाता। तो इसीलिए हमने जो है ना अभी कर दिया। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बाकी का सारा काम तो मैंने आप सबको दिखाई था कि वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, और चिट्ठी शादी की कैसे जाती है, पंचों में पड़ी जाती है वो, और जो भी चीज़ें होती हैं वो लेके जाते हैं वो सबको दिखाई जाती है। तो सारे जो प्रोसेस था वो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया ही था। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि मतलब मैं बीच में कैसे थी या फिर मेरा क्या रोल था। अभी यहाँ पे छत पे हाथ के हाथ ही मैं डस्टबिन वगैरह भी लेकर आ गई थी, और ये जो पायदान था ना ये बाथरूम के बाहर वाला पायदान था। इसके ऊपर मैं एक और पायदान डालती हूँ, लेकिन पर ये नहीं धुल पाता है मशीन में। इसमें क्या दिक्कत होती है, ये मतलब ऐसे ही रहता है ना बिल्कुल सीधा, तो इसी वजह से ये मशीन में घूम नहीं पाता है। तो इसी वजह से ना मैं इसको ऊपर ले आई थी और मैंने हाथ से ही इसको साफ़ कर दिया है, धो दिया है। अब ये ईज़िली शाम तक सूख जाएगा आराम से। तो इसको टाइम इसलिए लगेगा शाम तक क्योंकि मशीन में ड्रायर में नहीं जाएगा ना, इसी वजह से तो ये शाम तक का टाइम अपना ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सुखा दिया है, डस्टबिन वगैरह भी सब धो दिए हैं, और यहाँ पे छत भी थोड़ी सी मैंने धो दी थी थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के। अच्छा, डस्टबिन जब भी इसकी मतलब फुल हो जाता है ना ओवर कूड़ा वगैरह, तो तभी मैं इसको धो के रख देती हूँ। मैंने बहुत बार आप सबको वीडियो में भी दिखाया है। तो अच्छा रहता है, ये सब चीज़ें ना करनी चाहिए, इससे साफ़ सफाई हमारी बनी रहती है। तो चींटियाँ वगैरह आजकल गर्मी की वजह से बहुत आ रही हैं, तो वो नहीं आती हैं। तो जी अभी ये शाम का क्लिप है, शाम के करीब बज गए हैं 6। तो आज जो है ना हमारे यहाँ पर सगाई है, और मतलब पूर्वी के चाचा ही लगते हैं वो, उनकी शादी है। तो यहाँ पे जो है ना उनका चाक पूज रहा है। तो चाक पूजन क्या होता है आप सबको शायद पता ही होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि शादी से पहले ना सगाई वाले दिन या मंडे वाले दिन चाक पूजता है। तो बस वही हो रहा था यहाँ पे। तो लड़के की जो माँ है ना वो चाक पूजने जाती हैं, सभी के यहाँ पे होता है ये। और यहाँ पे ना नाच गाना भी हो रहा था। तो बस उसी की है कि शाम के जो फंक्शन की है ना उसकी तैयारी हो रही है। तो हम सबको भी जाना है शाम को। तो तब तक जो है ना हम बैठे हुए थे कि जब तक चाक पूजन हो, भात वगैरह का फंक्शन ख़त्म हो, उसके बाद हम लोग रेडी होने जाएंगे। तो बस वही वेट कर रहे थे।
7:30। तो हम लोग जा रहे हैं आज पार्टी में। मैं रेडी हुई हूँ यहाँ पे, और ये देखिए ब्लैक वाली साड़ी मैंने पहनी है आज। और ये साड़ी मैंने अभी पहनी थी शायद कुछ दिन पहले ना, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद एग्ज़ाम टाइम में पहनी थी जब मैं स्कूल गई थी। तो तब से जो है ना आज पहनी है ये साड़ी। और ये जो मैचिंग ईयरिंग्स और ये नेकलेस है ना, ये अभी आया हुआ है, ये तब नहीं पहना था। तो साड़ी जो है ना बिल्कुल एकदम कंफर्ट बंदी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और जितनी भी पहन लो मतलब पुरानी लगती नहीं है साड़ी, हमेशा नई लगती है। मैचिंग चूड़ियाँ भी मिली गई, ब्लैक चूड़ियाँ मेरे पास थी अवेलेबल। और यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं, काव्या भी रेडी हो गई है, उर्वी रेडी हो गई है, भूमि भी रेडी हो गई है। देखो सब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कहाँ जा रहे हो? सर हमारे यहाँ पे संजय हमारा दोस्त, उसके चाचा की शादी है, वो सगाई है। अच्छा, वहाँ जा रहे हो? क्या क्या खाओगे? गोलगप्पे, चाउमीन, दाल, मटर पनीर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा जी, गोलगप्पे। ठीक है, सब कुछ खाना और पेट भर के। अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, 7:30 बज गए हैं, तो शायद खाना चालू हो गया होगा। तो अभी देखिए कैसे लग रहे हैं, और ईयरिंग्स ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। खाना दिखाया नहीं आपको, हम रसगुल्ले खा रहे हैं। मैं एक खा रही हूँ, ये 2 खा रही है, इसकी 2 की कैपेसिटी है, मैं एक खा रही हूँ। दीदी खा रही है यहाँ पे, ये देखो दीदी हुआ नहीं खाना, चावल खा रही है दीदी, चावल। दीदी रसगुल्ले नहीं खाती कुछ भी, दीदी खाना वाना खाती हैं, हम खाते हैं चटपटे।